को नमस्कार, स्वागत है। तो ये आज का जो लेक्चर है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और कैसे कैसे इम्पोर्टेंट होगा, आइए एक नज़र हम इस पे डालते हैं। सबसे पहले तो ये सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल वरदान का काम करेगा। 100 में 100 लाने के लिए कम से कम टाइम में इसमें कोशिश किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करवाया जाए, और वो भी जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, जो एग्ज़ाम में आएगा। वो सारे सवाल आपको आज देखने को मिलने वाला है, जिसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा क्या क्या चीज़ से, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर जो होता है इससे, और जो भी पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं या जो आने वाला है, वो सब क्वेश्चन का संग्रह जो है इसमें किया गया है। तो बिल्कुल पैसेंस बना के आप मेरे साथ बने रहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन का डायरेक्ट इसमें सॉल्यूशन आपको कर दिया गया है ताकि यहाँ टाइम कम लगे और उसको मैं समझा करके आगे निकाल दूंगा। तो कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए हो जाइए तैयार। और ये रहा आज का पहला सवाल एमसीक्यू से शुरुआत। एमसीक्यू में कह रहा है कि डी एंड ई आर रेस्पेक्टिवली द पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट, ये सब इतना दिया हुआ है। इसमें जो क्वेश्चन है वो केवल और केवल ट्रायंगल के लिए है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है जिसका नाम है एबीसी, और इसके बारे में बोला जा रहा है कि डी और ई जो है ए बी और ए सी पे 2 पॉइंट है। तो मैंने ए बी और ए सी पे 2 पॉइंट डी और ई लगाया सच दैट कि ए डी जो है 3 है। अगर ए डी 3 है, बी डी 5 है और बी सी जो है वो हमारा 12.8 cm है, और डी पैरेलल है बीसी के। डी पैरेलल है बीसी के, तो हमसे पूछा जा रहा है कि डी का लेंथ क्या होगा। और भी कुछ दिया हुआ था? जी नहीं, कोई बात नहीं है। अगर नहीं भी दिया हुआ है तो इधर वाला तो आप डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ ये समझ सकते हैं कि ये लाइन पैरेलल है। ये लाइन अगर पैरेलल है ट्रायंगल में तो थेल्स थ्योरम कहता है ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। मतलब इसका भी रेशियो वही होना है जो इधर वाले का रेशियो होगा। बिल्कुल, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन जब दो साइड तक बात रहती है तो उसमें केवल और केवल थेल्स थ्योरम का यूज हम लोग करते हैं। लेकिन जब तीनों साइड की बातचीत करने लग जाता है तो हम करते हैं यहाँ पे सिमिलर। और ऐसे में ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के साथ क्या होगा, सिमिलर होगा। इसमें ये होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, और ये दोनों में क्या है, कॉमन है। हाँ या नहीं? तो हमारा जो ट्रायंगल एडी होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एबीसी के साथ। जैसे ही सिमिलर होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड एक ही रेशियो में होगा। यहाँ से हम बता सकते हैं कि एडी का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड बनेगा वो ए बी बनेगा। और आगे अगर मैं बात करूँ कि डी का क्या बनने वाला है, तो डी का जो हमारा बनेगा वो बी सी बनेगा। और ज़रूरत मुझे डी का ही है तो आगे हम नहीं करते हैं। अब यहाँ से ए डी के जगह हम 3 रख सकते हैं और ए बी के जगह 5 और 3 मिला देंगे तो 8 हो जाएगा। डी का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है जिसमें बी सी 12.8 है। यहाँ से आप कर सकते हैं सोल्व। तो आप करिए क्या, 4 से काट दीजिए 2 बार में, और 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3.2, और 2 से काट दीजिए 16 बार में, यानी 1.6। तो यहाँ से डी जो हो जाएगा वो 4.8 cm हो जाएगा। 4.8 cm यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस बात को आप रखेंगे ध्यान। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द फिगर गिवन बिलो डी पैरेलल ए सी एंड डी एफ पैरेलल ए। तो सबसे पहले जो फिगर दिया हुआ है उसमें आइए, और मैं क्या करता हूँ, अलग फिगर बना देता हूँ ताकि आपको और अच्छा से क्लियर हो जाए। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में दिख रहा है बट है सब्जेक्टिव का, जिसमें डी पैरेलल ए सी बताया जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ डी रखूँ तो डी जो है ए सी के पैरेलल जैसा लगना चाहिए। हाँ या नहीं? और उसके बाद बोला जा रहा है कि डी एफ पैरेलल ए ई है। डी एफ जो है ए ई के पैरेलल है। ए ई को पहले हमें ज्वाइन करना पड़ेगा और डी एफ यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यानी ब्लैक वाला ब्लैक के साथ पैरेलल है और रेड वाला रेड के साथ पैरेलल है। ये आपको ध्यान में रखना है। जब 2 बार पैरेलल है तो हमें 2 बार ट्रायंगल को देखना पड़ेगा। सबसे पहले डी पैरेलल ए सी। तो डी पैरेलल ए सी जो है कौन सा ट्रायंगल में मिलेगा? तो अगर डी पैरेलल ए सी है तो हमें चलना होगा ए बी सी में, यानी इन ट्रायंगल ए बी सी। और ए बी सी में हमें दिख रहा है डी पैरेलल ए सी। तो हमारा बी पी टी क्या कहता है? बाई बी पी टी हम सबको पता है कि बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए जो होगा
वो होगा बीई बाई ईसी के, हाँ या नहीं? तो जहां तक पैरेलल है मुझे उसके एंड तक पहुंचना होगा, बीई बाई ईसी, बीई बाई ईसी। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। फिर दिया हुआ है कि डी एफ पैरेलल ए ई, तो डी एफ पैरेलल ए ई है तो मुझे कौन सा ट्रायंगल में चलना होगा? तो ए ई बी में चलना होगा, यानी इन ट्रायंगल ए ई बी। ए ई बी में क्या है? डी एफ पैरेलल ए ई है। तो यहाँ भी हम करेंगे बीपीटी। तो हमारा बीपीटी कहता है कि बी डी बाई डी ए करो, तो बी डी बाई डी ए, और इधर मुझे करना पड़ेगा बी एफ बाई एफ ई, इसके पैरेलल साइड के एंड पॉइंट तक, बी एफ बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई। अच्छा, अगर दोनों इक्वेशन से आप चलिएगा तो एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी क्या होगा? इक्वल होगा। यानी हमसे पूछा जा रहा था कि बी एफ बाई एफ ई किसके बराबर होगा? तो बी एफ बाई एफ ई जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो ये बी एफ बाई एफ ई जो होगा बी बाई ई सी के बराबर होगा। तो बी बाई ई सी कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये था ऑब्जेक्टिव में, बट है क्वेश्चन सब्जेक्टिव का, घबराने वाली कोई बात नहीं है, और ये बहुत वीवीआई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग। अब इसमें करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ट्रायंगल इन फिगर। आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को सिमिलर होने की एक पॉसिबिलिटी बनता है, लेकिन मुझे पहले चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर देखिए 1.6 है और 0.8 है, इसका ही डबल है, और यहाँ से देखा जाए तो इसका ये डबल है, मतलब साइड का रेशियो भी सेम आ रहा है, और बीच का एंगल भी बराबर है, मतलब ए से एस से ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर होगा। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, जिसमें ये लिख रहा है, मैं ऑप्शन के पास आ जाता हूँ, ए ओ बी। अगर मैं कहना चाहूँ कि ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर होगा किसके साथ? तो ए ओ बी सिमिलर होगा, पहले ओ का तो कॉरस्पॉन्डिंग ओ ही होगा, तो बीच में ओ को रख लेते हैं क्योंकि दूसरा पोजीशन में ओ है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए ओ, यहाँ मैं लिख ही देता हूँ थोड़ा सा, ओ ए का जो कॉरस्पॉन्डिंग होगा वो हमारा ओ डी हो जाएगा। उसी तरह से ओ बी का क्या हो जाएगा? ओ बी का हमारा ओ सी हो जाएगा, और ये दोनों इक्वल होगा, हाँ या नहीं? क्योंकि डबल हो रहा है। अब एक बात बताना है, अब ए ओ बी सिमिलर होगा किसके साथ? तो मैं अगर देखना चाहूँ कि हमारा ओ ए का कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा, तो ओ ए के सामने एंगल बी है, और उसमें ओ डी के सामने कौन एंगल है? सी है, यानी बी सी के बराबर होगा। तो बी लास्ट में है तो लास्ट में सी लिखना पड़ेगा। अब जब ओ सी आप लिख ही दिए तो बच गया डी, तो यहाँ पे डी लिख दीजिए, है ना, डी ओ सी। अब आप समझिएगा, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर होगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा है, ए ओ बी सिमिलर होगा डी ओ सी। ये तो कहिए सभ्य में लिखा है, तो फिर दिक्कत कहाँ है? आइए चेक करते हैं, ओ ए बाई ओ डी, ओ ए बाई ओ डी भी सही लिखा है, और ओ बी बाई ओ सी, ओ बी बाई ओ सी भी सही लिखा है, यानी ये ऑप्शन ही सही है, बाकी ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अब बढ़ते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि इसमें एपी जो है इतना है, बीपी इतना है, ये सब दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है पी बी ए। पी बी ए मतलब ये वाला एंगल हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए, ये 50 है तो हमारा ये भी 50 होगा, ये 50 है, 30 है तो ये हमारा 100 हो जाएगा, हाँ या नहीं? क्योंकि सम जो होना है 180 होना है। अब यहाँ पे हम करते हैं साइड का रेशियो, जैसे 3 का डबल 6 हो रहा है, यहाँ 2.5 का डबल 5 हो रहा है। तो मुझे पता चल रहा है कि अगर मैं यहाँ से बीपी लूँ, तो बीपी का कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं एपी ले लूँ, तो बीपी का जो लेंथ है वो 3 cm है, और एपी का जो लेंथ है वो 6 है, यानी 1/2 यहाँ से निकलेगा। उसी तरह से अगर उधर मैं जाऊँ, तो पहले मैंने इधर छोटा वाला लिया तो उधर भी छोटा वाला लूँगा, यानी पी सी बाई मुझे करना पड़ेगा पी डी। अगर मैं पी सी बाई पी डी करूँ तो पी सी है 2.5 और पी डी जो है वो 5 है, यहाँ से भी 2 बार में कट जाएगा। तो हमारा दोनों इक्वेशन से पता ये चल रहा है कि आर एच एस इक्वल होगा तो हमारा एल एच एस इक्वल होगा, यानी बी पी बाई ए पी बराबर पी सी बाई पी डी, हाँ या नहीं? ये इक्वल आ गया। और बीच का रही बात एंगल, तो बीच का एंगल तो आप जानते ही हैं कि ए पी बी इक्वल होगा सी पी डी के साथ। ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, हाँ या नहीं? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एस एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, ये हमारा दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। कौन कौन?
अगर मैं लिखना चाहूँ APB, APB सिमिलर होगा। अब ये कंडीशन यहाँ पे ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को यहाँ लिखा जाता है। तो P बराबर तो P जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपको कॉरस्पॉन्डिंग खोजने में दिक्कत होता है तो आप फुल ट्रायंगल बना लीजिए। जैसे BP है तो BP से ट्रायंगल बनाइए BPA, और AP से ट्रायंगल बनाइए। तो AP से अगर आप ट्रायंगल बनाए, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो एक ही ट्रायंगल के एक ही साइड, एक ही तरफ साइड आ गया है। तो थोड़ा सा मैं इसमें बदलाहट करना चाहता हूँ कि BP बाई PC कर लो, इधर AP बाई PD कर लो, क्योंकि एक ही ट्रायंगल के दोनों साइड एक साइड नहीं होनी चाहिए, हाँ या नहीं। तो BP बाई PC। अब मैं ये समझा रहा था आपको कि अगर फास्ट में आप कॉरस्पॉन्डिंग खोजना चाहते हैं तो फुल ट्रायंगल बनाइए। जैसे यहाँ BP है तो BP से ट्रायंगल बनाइए, इधर वाला BPA, और यहाँ PC से ट्रायंगल बनाइएगा तो D। तो यहाँ से डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि A का D बनेगा। तो A का यहाँ से D अगर पता चल ही गया तो A फर्स्ट में लिखा है तो फर्स्ट में D लिखिएगा। अब DP हो गया तो अब तीसरा तो आप डायरेक्ट भी लिख दीजिएगा C, हाँ या नहीं। तो यहाँ जो B का कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा वो C बनेगा, P का P बनेगा और A का D बनेगा। हमसे पूछा क्या जा रहा था, हमसे पूछा जा रहा था PBA यानी B वाला एंगल, तो B वाला एंगल C के बराबर होगा, और C पे बन रहा है 100 डिग्री, यानी 100 डिग्री किस में लिखा हुआ है, D ऑप्शन में। एक एक बात को आप बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलिए, क्योंकि ये सुपर फास्ट रिवीजन जो है क्लास चल रहा है, इसमें जो है आपको बहुत फायदा होने वाला है। करा इन द गिवन फिगर QR पैरेलल AB है। अगर QR AB के पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो हमसे पूछा जा रहा है क्या चीज, हमसे पूछा जा रहा है x का वैल्यू क्या होगा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब ये साइड पैरेलल है तो इसका ई साइड पे रेशियो दोनों इक्वल होगा, फिर ये साइड पे रेशियो दोनों इक्वल होगा, तो ये तो कॉमन ही आ जाएगा। और जब ये कॉमन ही आ जाएगा तो इसको लिखने की क्या जरूरत है, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ CQ बटा AQ, तो CQ बटा AQ, और ये हो जाएगा CP बटा PD। आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि ये MCQ है, और ये है x+2, और AQ जो हमारा है वो x है, और CP कितना है वो 5x+4 है, और PD कितना है वो 3x है। यहाँ से आप सोल्व करके काट दीजिए, x से x को काटिए, 5x को 1 से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 5x+4, और ये हो जाएगा 3x+6। तो 5x में 3x जाएगा, 2x बराबर 2, यानी x बराबर 1 आ जाएगा। पहला ऑप्शन ही सही है। पढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बिल्कुल दमदार होगा, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़िए। कराइन ट्रायंगल ABC एंड DEF। हमारे पास दो ट्रायंगल के बारे में बातचीत किया जा रहा है। एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल जो है हमारा DEF है, हाँ या नहीं। तो दोनों ट्रायंगल के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसको जल्दी से पढ़ते हैं। कह रहा है B जो है एंगल E के इक्वल है, B जो है E के इक्वल है, और C जो है F के इक्वल है। C जो है F के इक्वल है तो तीसरा बोलने की जरूरत नहीं है, तीसरा एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, सिमिलर। मतलब साफ है, इक्वल मतलब साफ है कि ABC सिमिलर हो जाएगा DEF के साथ, हाँ या नहीं। बहुत अच्छा, जैसे ही सिमिलर हो गया देन द ट्रायंगल्स आर, ये तो हम जानते ही हैं कि ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर, बट कांग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि कांग्रुएंट के लिए साइड इक्वल होना बहुत जरूरी है, और साइड के बारे में यहाँ पे कोई चर्चा नहीं किया गया है। तो हम केवल और केवल क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे, सिमिलर बट नॉट कांग्रुएंट। पढ़ते हैं आगे। इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABCDEF के साथ सिमिलर है, AC और ये सब दिया हुआ है, तो देन फॉलोइंग इज ट्रू। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास दो ट्रायंगल है। अगर दो ट्रायंगल है, और ट्रायंगल बनाने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप अच्छा से आप इसको समझ लेते हैं तो डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे ABC सिमिलर है DFE के साथ, तो इसका मतलब ही होता है मेरे मित्र कि A जो है D के बराबर होगा, और एंगल B जो है एंगल F के बराबर होगा, और एंगल C जो है एंगल E के बराबर होगा। बिल्कुल। अब यहाँ से देखिएगा तो A दिया हुआ है 30, A दिया हुआ है 30 तो हमारा D भी 30 हो जाएगा। फिर C दिया हुआ है 50, C 50 है तो हमारा ये भी 50 होगा। अब 50 30 80 है तो इसको 100 होना पड़ेगा, हाँ या नहीं। अच्छा, अब ये तो 100 हो ही जाएगा, बट साइड के बारे में भी बोला जा रहा है।
तो पहले हमसे कह रहा था कि कौन सही है, तो सबसे पहले सी और बी और एफ तो 100 होगा, बी और एफ 100 होगा। अब एफ 100 जो है बी ऑप्शन में ही है, और यहाँ पे जो है 100 है लेकिन डी बराबर 100 है, तो डी 30 के बराबर होगा। तो हम आगे बिना पढ़े हुए ही जवाब दे सकते हैं कि मेरा बी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, क्योंकि एफ बराबर 100 और किसी में नहीं लिखा है। इससे भी हम बना सकते हैं। आप चाहते हैं साइड निकालने के लिए, वो भी बता देता हूँ। ए बी का हमारा कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, तो डी एफ बनेगा। उसी तरह से हमारा बी सी का क्या बनेगा, तो एफ ही बनेगा। और मुझे बताइए कि एसी का क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर डी ही बनेगा। और साइड जो जो दिल है उसको रख करके आप सोल्व करिए। जैसे ए बी 5 है तो इसके जगह 5 रख लीजिए। फिर देखिए एसी 8 है तो एसी के जगह आप 8 रख लीजिए। उसके बाद जो है डी एफ 7.5 है तो डी एफ के जगह आप 7.5 रख लीजिए, है ना। बाकी नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, बी सी बाई ई एफ और ये बटा में डी। अब यहाँ से आप सोल्व करिएगा तो सोल्व करके आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डी के ही बारे में बातचीत किया गया है, डी ही ऑप्शन में दिल है, तो इसको फिलहाल हम हटा भी सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं मल्टीप्लाई। या 5 से पहले इसको काट लीजिए 15 बार में, 8 दौड़े 12, यानी डी जो होगा 12 cm हो जाएगा। वैसे भी बी ऑप्शन तो मैंने पहले ही बता दिया। बढ़ते हैं आगे। रोहित इज 6 फीट टॉल। रोहित 6 फीट लंबा है। एट एन इंस्टेंट हिज शैडो इज 5 फीट लॉन्ग। अगर 6 फीट ये लंबा है, ठीक है, और इसका कुछ छाया बन रहा है जो 5 फीट लंबी छाया बना रहा है। एट द सेम इंस्टेंट द शैडो ऑफ ए पोल इज 30 फीट लॉन्ग। उसी समय एक पोल के शैडो जो बन रहा है वो 30 फीट बन रहा है, लॉन्ग बन रहा है। हाउ टॉल इज पोल, तो पोल की लंबाई क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है, अब वीवीआई भी क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। जब समय एक ही हो, जब एक ही समय की बात हो, तो ध्यान रहे आपके और आपके जो छाया का रेशियो होगा, आपके और आपके जो शैडो का रेशियो होगा, वही उस समय कोई दूसरा ऑब्जेक्ट और उसके शैडो का रेशियो होगा। क्योंकि उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन जो सन का होता है वो इक्वल होता है और दोनों ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर। तो हमें डायरेक्ट इसका यूज करना है कि जैसे मान लो ये आप हैं और ये आपकी छाया है, तो या ओरिजिनल में आप हैं और डुप्लीकेट में आपकी छाया है। ओरिजिनल में यहाँ कौन है, पोल, और इसका जो छाया है वो 30 है। अब यहाँ से आप क्रॉस गुना करिए चाहे जो करिए, तो यहाँ से डी का जो लेंथ आ जाएगा वो 36 आ जाएगा। मतलब ये 36 फीट का रहा होगा। कितने फीट का रहा होगा, पोल 36 फीट का रहा होगा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं आगे। In the following figure, Q is a point on PR and S is a point on TR. The QS is drawn और RPT RQS के बराबर है। RPT ये वाला एंगल RQS के बराबर है, इसके बराबर है। और ये बोल रखा है, क्या बोल रखा है, और कुछ नहीं बोला है तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब ये एंगल इसके बराबर है और मुझे पता है ये दोनों में कॉमन है, तो जब दोनों में कॉमन है तो ये ट्रायंगल कौन, ये वाली, अच्छा ये एंगल तो ऑटोमेटिक बराबर होगा तीसरा एंगल, तीसरे एंगल के साथ। अब ये छोटा वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, आप पूरे बड़े वाले ट्रायंगल दिख रहा है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। तो सिमिलर होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो विच ऑफ द क्राइटेरिया कैन बी यूज टू प्रूव दैट आर एस क्यू सिमिलर आर टी पी के। आर एस क्यू और आर टी पी को सिमिलर करने के लिए हमें ट्रिपल ए क्राइटेरिया का यूज करना पड़ेगा, यानी पहला ही ऑप्शन क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इन द फॉलोइंग फिगर पी क्यू पैरेलल है सी वी। अगर इसके ही पैरेलल है तो यहाँ पे लगा देना है थेल्स थ्योरम, हाँ या नहीं। तो अगर ये पैरेलल है और हमसे पूछा जा रहा है क्यू बी का लेंथ क्या होगा, तो मैंने इसको थोड़ा देर के लिए एक्स मान लिया। और मुझे पता है कि इसका और इसका जो रेशियो होगा 3.5 और 4.5 का जो रेशियो होगा 2.5 और x का रेशियो सेम होगा। पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं, 5 से 7 बार में, 5 से 9 बार में। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 7x जो आ जाएगा 225 यानी 22.5, x जो आ जाएगा 22.5 बटा में 7,
तो 7 3 से ज़्यादा। अब 3 से ज़्यादा हमें एक ही ऑप्शन मिल रहा है, तो सी ऑप्शन को मार के निकलेंगे। तो ये था ऑब्जेक्टिव, समझे। लेकिन टाइम आपको बच सके, क्योंकि ज्योमेट्री में आप जानते ही हैं पूरा लिखने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और आपका भी टाइम लगेगा ज़्यादा क्योंकि आप वैसे भी पढ़े हुए हैं। तो मैंने क्या किया है, जो सॉल्यूशन वाले पार्ट है उसी को मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया है, ताकि यहाँ से आप इजी वे में क्या कर सकते हैं, अपने आप को फास्ट रिवीजन में डाल सकते हैं। और जहाँ पे हमें दिक्कत लगेगा वहाँ पे मैं क्लियर भी कर दूंगा। ये मानकर चलिए कि लिखा हुआ है, बट मैं समझाऊंगा 100% आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। आ गया है बिल्कुल सिलेक्टेड एनसीईआरटी का क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज ए ट्रेपीजियम। अगर एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है जिसमें कह रहा है कि ये भी पैरेलल है सीडी का। आप भी जानते हैं ट्रेपीजियम का तो मतलब ही होता है एक पेयर अपोजिट साइड का क्या होना चाहिए, पैरेलल। ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन नॉन पैरेलल साइड एडी एंड बी सी। ई और एफ जो है नॉन पैरेलल साइड पे पॉइंट है, ई और एफ कौन साइड पे, एडी और बीसी पे। तो हमसे पूछ रहा है सच दैट ई एफ पैरेलल टू ए बी, और ई एफ ए बी के पैरेलल है, मतलब तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तब प्रूव दैट ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी। इंटरसेप्ट बराबर होगा ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी। ये सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। आपको क्या करना है, पहले ही डायगोनल को ज्वाइन कर लेना है। और अब अगर आप देखिएगा इस ट्रायंगल में, तो आपको पता चल जाएगा कि ये लाइन तो इसके पैरेलल है, मतलब इस ट्रायंगल में आप बीपीटी लगाइएगा, तो ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू ए जी बाई जी सी, हाँ या नहीं, बिल्कुल। फिर उसी तरह से जब आप ई ट्रायंगल में आइएगा तो इसमें भी आप लगाइएगा थेल्स थ्योरम, और यहाँ भी कर लीजिएगा ए जी बाई जी सी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी। और दोनों इक्वेशन से चलिएगा, आर एच एस इक्वल तो एल एच एस आपका इक्वल हो जाएगा। यही चीज लिखा है, कौन सी बड़ी बात है। तो बिल्कुल लिखा है कि बी है एबीसीडी ए ट्रेपीजियम ज्वाइन ए सी विच इंटरसेक्ट ई एफ एट जी। सी ए भी ट्रायंगल में चला है, जैसा मैंने बताया है वही ट्रायंगल में चलते गया है, और ये सिंपल क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। पढ़ते हैं आगे। ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन साइड्स पी क्यू एंड पी आर। ई और एफ जो है पी क्यू और पी आर पे पॉइंट है सच दैट कि ई एफ जो है पैरेलल है किसके, क्यू आर के। और ये सब कुछ लेंथ दे रखा है, और हमसे जानना चाह रहा है कि बताइए क्या चीज। ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल इतना, सो दैट, अच्छा सो करके दिखाना है कि ये पैरेलल जो होगा वो क्या होगा, क्यू आर के होगा, जिसमें साइड दे रखा है। तो हमें क्या करना होता है, साइड का रेशियो करके देखना होता है। अगर साइड का रेशियो कहने का मतलब है सेम आ जाएगा, जैसे पी ई बाई ई क्यू बराबर आ जाएगा पी एफ बाई एफ आर, तो हम कह देंगे कि ये लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। और ये जो बनाया होगा उसी का यूज किया होगा। देखिए जैसे मैं कर देता हूँ, ये सब लेंथ दे रखा था, उसको इन्होंने लिखा, ये तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। ई क्यू का लेंथ निकाला है, क्योंकि यहाँ पे पूरे पी क्यू का लेंथ देल होगा। तो आपको भी पता है कि अगर पी क्यू का लेंथ दे देगा और पी का लेंथ दे देगा, तो घटा करके हम ई क्यू का लेंथ क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और यहाँ से सबको किया है रेशियो, और यहाँ पे देखिए दोनों आ गया है इक्वल, मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम कह सकते हैं ये लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको करवाया जिसमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ए एम बाई ए बी। ए एम बाई ए बी प्रूफ करना है बराबर ए एन बाई ए डी। और ये अभी मैंने आपको बताया, ऊपर वाले ट्रायंगल में चलिएगा और देखिएगा कि ये साइड इसके पैरेलल है, तो इसमें लगा दीजिएगा थेल्स थ्योरम, ए एम बाई ए बी, है ना। तो ए एम बाई ए बी अगर इधर करिएगा तो इधर आपको करना पड़ेगा ए एल बाई ए सी। उसी प्रकार दूसरे इक्वेशन में आइएगा तो इधर ए एन बाई ए डी करिएगा, फिर ए एल बाई ए सी। और दोनों में देखिए आर एच एस इक्वल होगा, तो एल एच एस इक्वल होकर के तुरंत प्रूफ हो जाएगा। तो किया भी ऐसा ही है जो कि मैंने आपको समझाया है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो पढ़ लिए हैं उनके लिए है, जो फाउंडेशन जो फर्स्ट टाइम 10th पढ़ रहे हैं उनके लिए लेक्चर नहीं है, पहले मैं बोल देता हूँ, क्योंकि पूरा डिटेल्स में आपको मैंने बता रहा हूँ, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं तो थोड़ा सुपरफास्ट तरीके से हम क्या कर रहे हैं, समझा के आगे निकाल रहे हैं। केवल रिवीजन जो पढ़ लिए उनके लिए है। इन फिगर डी पैरेलल ओ क्यू है। अगर डी पैरेलल ओ क्यू है, समझ रहे हैं ना, और डी एफ पैरेलल ओ आर, और डी एफ पैरेलल जो है ओ आर है, ये इसके पैरेलल है,
तो हमें प्रूफ करके क्या दिखाना है कि ये पैरेलल क्यू आर होगा। बिल्कुल हो जाएगा। जैसे जो पैरेलल देल है आप उसी में चलना चालू कर दीजिए, हाँ या नहीं। अगर मैं आपसे यहाँ से बोलूँ कि देखो जी जो पैरेलल है अगर आप उसी में चल दो तो बात बन जाएगा। थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं, और बड़ा कर लेते हैं ताकि आप और अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। ठीक है, हाँ। अब देखिए आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं यहाँ पे वो क्या कि सर ये साइड और ये साइड पैरेलल है। कौन सा ट्रायंगल में? ये ट्रायंगल में। अगर हम ये ट्रायंगल में चलना चालू करें और ये ट्रायंगल में देखो कि ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम कहता है पी डी बाई डी ओ करो और पी बाई ई क्यू करो, पी डी बाई डी ओ करो और पी बाई ई क्यू करो, हाँ या नहीं। इससे आप इक्वेशन 1 बना लीजिएगा। उसी प्रकार इसमें देखो ये देल है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, हाँ या नहीं। तो आप इस ट्रायंगल में चल सकते हैं, ये वाला जिससे मैं ब्लैक से क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। जब आप इसमें चलिएगा तो इसमें आप वही काम कर लीजिएगा, एक साइड लिख दीजिएगा पी डी बाई डी ओ और इधर आप पी एफ वाई एफ आर कर लीजिएगा और दोनों इक्वेशंस चलिएगा तो एल एच एस इक्वल तो आर एच एस इक्वल आ जाएगा। मतलब पी बाई ई क्यू आ गया और पी एफ वाई एफ आर आ गया। तो वाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी ये लाइन पैरेलल होगा या नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो जो मैंने वहाँ समझाया है उसी को यहाँ पे क्या किया है, लिखा है। तो घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। एक बार इसको देख लीजिए और इसका हो सके तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि इसमें स्क्रीनशॉट लेने की आपको ज़रूरत नहीं होगा, आप डायरेक्ट समझ गए होंगे। आप डायरेक्ट क्या कर गए होंगे, चलिए हटाइए, समझ गए होंगे। हाँ जी, पढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें प्रूफ करना है कि द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ सच दैट ए ओ बाई बी ओ, ए ओ बाई बी ओ, ठीक है। ए ओ बाई बी ओ जो है ये दिया हुआ है, ए ओ बाई बी ओ मतलब यहाँ ए ओ बाई बी ओ है और ये बराबर दे रखा है क्या चीज़, सी ओ बाई डी ओ का। सी ओ बाई डी ओ के बराबर दे रखा है, सी ओ बाई डी ओ के बराबर दे रखा है। अब यहाँ से थोड़ा सा परिवर्तन क्या कीजिएगा, यहाँ से थोड़ा सा चेंज क्या करिएगा कि ए ओ बाई सी ओ को इधर ले आइएगा, आप बी ओ बाई डी ओ को उधर कर दीजिएगा, ठीक है। अब आप सुनिए, इसमें थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा कि जैसे ईओ जो है ड्रॉ करिएगा ए बी के पैरेलल, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करना है। अब इसमें आप लगा देना है थेल्स थ्योरम। जैसे ही आप थेल्स थ्योरम इसमें लगाइएगा, बस एक लाइन का है, तो पी ई बाई ई ए बराबर आ जाएगा डी ओ बाई ओ बी, ठीक है। और जो देल है फिर उसका यूज कर लीजिएगा। तो डी ओ बाई ओ बी तो डी ओ बाई ओ बी तो मैच कर ही जाएगा, डी ओ बाई ओ बी मैच कर जाएगा। अब क्या होगा कि ये आ जाएगा डी ई बाई ई ए और इधर से आ जाएगा सी ओ बाई ओ ए। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि इस ट्रायंगल में हमारा रेशियो क्या आ गया, सेम आ गया। अब इस ट्रायंगल में आप पहुंच जाइएगा तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहिएगा ये लाइन इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल था, ये लाइन इसके पैरेलल आ गया। मतलब अपोजिट साइड इस क्वाड्रिलेटरल का क्या आ गया, पैरेलल। मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या होगा, ट्रेपीजियम होगा। जो मैंने समझाया है वही बात यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखा गया है। आप इस सॉल्यूशन को आप एक नज़र डाल सकते हैं और इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ दिल था, सी ओ को इधर कर लिया, बी ओ को उधर कर लिया, ठीक है। ऐसा इसलिए किया ताकि रेशियो हम आसानी से कर सके। अब इसमें कंस्ट्रक्शन किया गया है जो कि मैंने आपको बताया, ए बी डी में ई ओ पैरेलल लिया है ए बी के, तो ई ओ पैरेलल लिया है ए बी के। बाई बी पी टी आप भी जानते हैं रेशियो सेम होगा, डी बाई ई ए बराबर डी ओ बाई ओ बी, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लेकिन इसको 1 हम पहले मान चुके थे, इसको 2, और यहाँ से मुझे देखने से पता चल गया कि ओ बाई सी ओ यहाँ भी है और यहाँ भी है। मतलब आ गया कि बी ओ बाई डी ओ
बराबर आ गया ए ई बाई ई डी के। इससे क्या हुआ, हमारा लाइन पैरेलल हो गया, इसलिए ए बी पैरेलल क्या हो गया, डी सी हो गया। सिंस हम कह सकते हैं ए बी सी डी एक क्या होगा, ट्रेपीजियम होगा। जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए काफी समझ में आ रहा होगा और अच्छा भी है। E is a point on side AD. E is a point on side AD. Produce a parallelogram ABCD and B intersect CD at F so that AB is similar होगा CFB। सबसे पहले ही पता करिए कि किसको सिमिलर करना है, ABE को। देखो यहाँ पे ABE आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, आया नहीं, तो इसको मैंने क्या किया, आपको हाईलाइट कर दिया। और सिमिलर करना है CFB को, CFB मतलब ये वाले को, ठीक है। अब ये बड़े वाले ट्रायंगल को ये छोटे वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलरिटी कैसे सेट होगा, आइए एक नज़र इस पे डालते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि बड़े वाले ट्रायंगल का कोई एक आर्क एंगल क्या छोटे वाले ट्रायंगल के एंगल के साथ इक्वल होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल इक्वल होगा, क्योंकि ये जो एंगल ए है और ये एंगल सी है, ये पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो आपने एक एंगल को तो ले आया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा लिखा है कि ए ई बी जो ये वाला एंगल होगा, ये बराबर होगा सी बी एफ के इसके साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, आई ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो अल्टरनेट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। और ए बराबर सी अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, और दो ही एंगल से क्या हो जाता है, सिमिलर, यानी ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। बहुत सुंदर, बढ़ते हैं आगे। ये रहा अगला सवाल। इसमें आपको सिमिलर किसको करना है, ए बी डी सिमिलर ई सी एफ के साथ। ए बी डी जो होगा वो सिमिलर होगा किसके साथ, ई सी एफ के साथ। अब ये मार्किंग स्कीम भी दिया हुआ है, इसमें आपको स्टेप मार्किंग आपको कैसे सीबीएसई देगा, ठीक है। इसमें कह रहा था कि ए बी जो है ए सी के बराबर है। अगर ए बी ए सी के बराबर है मतलब साफ है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो ये वाली एंगल इसके साथ क्या होगा, इक्वल होगा। फिर कह रहा है ई इज ए पॉइंट ऑन सी बी प्रोड्यूस। ई जो है सी बी पर एक पॉइंट है जो ई बी को क्या करना पड़ता है, ई इज ए पॉइंट ऑन सी बी प्रोड्यूस सी बी, यानी सी बी को प्रोड्यूस करना पड़ता है। कह रहा ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, और ए डी जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर है। एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, और ई एफ जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर है, मतलब ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी। डायरेक्ट एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। अब हमें कहना है कि जो ए बी डी होगा वो सिमिलर होगा ई सी एफ के साथ, ये वाले ट्रायंगल के साथ। तो क्या करना पड़ेगा सॉल्यूशन में, सबसे पहले देखिए ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, तो ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र सी बराबर बी तो होगा ही होगा, क्योंकि बेस एंगल इक्वल होगा। अब हम चलते हैं ए बी डी और ई सी एफ में, क्योंकि इसी को प्रूफ करना है तो इसी में चलना होगा। अब इसमें हम करते हैं यूज, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें ए बी डी में डी पर 90 बना रहा है और ई सी एफ में एफ पर 90 बना रहा है, तो ये तो 90 डिग्री से पकड़ा जाएगा, आया नहीं। और सी बराबर बी है, ठीक है, सी बराबर क्या है, बी। तो इस ट्रायंगल में बी एंगल पकड़ा रहा है और इस ट्रायंगल में सी एंगल पकड़ा रहा है, और ये दोनों बराबर है। और दो ही कंडीशन से दो ही एंगल अगर इक्वल होगा तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा। तो इसमें तो कुछ भी नहीं था, एक 90 डिग्री से था और दूसरा आइसोसेलेस से हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब इसमें देखो क्या करा, ऐसा वाला सवाल अभी आपने देखा कि जब समय एक ही हो तो आपके और आपके जो छाया का रेशियो होगा वही टावर और टावर के छाया का रेशियो होगा। मतलब 6/4 बराबर होगा H/28। यहाँ से 3, यहाँ से 2, ये 14 बार में कट जाएगा, नहीं H बराबर कितना आ जाएगा, 42। और ये 42 ही लाया है, लेकिन इस बात को पूरा लिख करके लाया गया है, तो आइए लिखने के लिए भी हम लोग सीख लेते हैं। मुझे पता है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल को देखा जाएगा तो बी बराबर ई तो हमें 90 डिग्री से पकड़ा जाएगा, और सी बराबर एफ होगा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। क्योंकि जब टाइम एक ही हो, एंगल ऑफ एलिवेशन जो सन का होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, कर दिया साइड का रेशियो, क्रॉस गुना करके ले आया 42। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें करा ABCD ट्रेपेजियम, इसके कन्वर्स वाला उधर हो गया है,
ABCD एक ट्रेपीजियम है, मतलब AB पैरेलल होगा DC के, हाँ या नहीं? इन विच AB पैरेलल DC एंड डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, तो शो करके दिखाना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये देल था, शो करना था ट्रेपीजियम है, लेकिन इस बार ट्रेपीजियम देल है और ये शो करना है कि AO बाई BO इक्वल होगा CO बाई DO का, है या नहीं? तो काम क्या करना है, इट इज़ वेरी सिंपल, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना है OE पैरेलल किसके, DC के, और आप इस ट्रायंगल में एक बार चल दीजिएगा, इस ट्रायंगल में लगा दीजिएगा BPT, AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई OC, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब फिर देखिए पैरेलल यहाँ दिल है और इससे एक ट्रायंगल बनाइएगा तो ये आपको ट्रायंगल बन जाएगा, और फिर इसमें लगा लीजिएगा BPT, तो AE बाई ED इज इक्वल टू BO बाई OD, AE बाई ED तो कटिए जाएगा और डायगोनल का रेशियो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। बस यही काम यहाँ पे किया गया है, ठीक है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा इसको। पढ़ते हैं आगे। यह है टॉपर का आंसर, ठीक है, कि टॉपर ने आंसर दिया है और ये कब दिया है ये सब लिखा हुआ है, CBSE 2019, ठीक है। इसमें जो है टॉपर का दिया हुआ आंसर है, और क्वेश्चन मैं देखता हूँ क्वेश्चन क्या था। करा AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR, डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन, डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। ABC और ये है PQR, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि AD एंड PM आर मीडियन, मीडियन का मतलब होता है कि जो बेस के मिड पॉइंट से जाए अपोजिट वर्टेक्स को मिला दे, ठीक है, ये मीडियन होता है। मीडियन का काम होता है बेस को दो बराबर भागों में बांट देना, तो ये मीडियन है। ABC सिमिलर है PQR के, ABC सिमिलर है किसके, PQR के, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर सिमिलर होगा तो इसका साइड प्रोपोर्शनल होगा। तब प्रूफ करके दिखाना AB बाई PQ, क्या प्रूफ करना है, AB बाई PQ बराबर होगा AD बाई PM, AD बाई PM के। बस ये 2 सेकेंड में हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे दे रखा है कि ABC सिमिलर है PQR के, और जैसे ही सिमिलर है तो तीनों साइड जो है एक ही रेशियो में होगा। क्लियर, बिल्कुल। अगर एक ही रेशियो में होगा और ये सिमिलर है तो मुझे ये भी पता है कि एंगल B जो है एंगल Q के बराबर होगा, हाँ या नहीं, क्योंकि AB का जो कॉरस्पॉन्डिंग होगा वो PQ होगा, अब BC का हमारा QR हो जाएगा और AC का हमारा PR हो जाएगा। तो AB के सामने एंगल C पकड़ा रहा है और यहाँ PQ के सामने एंगल R पकड़ा रहा है, तो ये इसके बराबर होगा। तो अब आपको देखना क्या है कि ये वाले ट्रेंगल और ये वाले ट्रेंगल को अगर आप सिमिलर कर देते हैं तो इसमें AB बाई PQ भी आ जाएगा और AD बाई PM भी आ जाएगा, और ये सिमिलर होगा। कहिए कैसे, आइए थोड़ा सा समझिए। जैसे AB बाई PQ यहाँ दिया हुआ है, आप BC को लिख सकते हैं 2BD, क्योंकि ये मीडियन है ना इसीलिए, और QR को आप लिख सकते हैं 2QM, और उसको छोड़ दीजिए, 2 से 2 को काट दीजिए, और B बराबर Q तो ऑलरेडी है। अब यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि AB बाई PQ और BD बाई QM, और एंगल B एंगल Q के बराबर है, तो ऐसे इस कंडीशन से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर, और जैसे ही सिमिलर हो गया तो साइड इसका क्या होगा, प्रोपोर्शनल। यही जो है आपको लिखा गया है जो मैंने आपको बोला है, ठीक है। केवल टाइम बचाने के लिए मैंने ऐसा किया है, अदरवाइज मुझे 3 घंटे टाइम लग जाता है इसको पूरे को सॉल्व करने में। पढ़ते हैं आगे। यह है थेल्स थ्योरम, कल का मैंने जो सेट का सॉल्यूशन दिया था उसमें भी इसका सॉल्यूशन किया हूं, और आज फिर आ गया है क्योंकि थेल्स थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक नज़र आज फिर से हम डाल लेते हैं कि हमें थेल्स थ्योरम में करना क्या होता है। कि अगर मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल हमारे पास ABC है, जिसमें इसमें रहता है कि अगर DE जो है BC के पैरेलल है, तब प्रूफ करके दिखाना होता है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। कंस्ट्रक्शन में ध्यान रखना होता है कि DM परपेंडिकुलर AC पे और EN परपेंडिकुलर AB पे, हाँ या नहीं। फिर B को E से मिलाया जाता है, D को C से मिलाया जाता है, और करना क्या होता है, इसका सपोर्ट लेना होता है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। तो इसमें क्या करना होता है, जिसे AD से एगो ट्रायंगल बनाना होता है, तो AD से ट्रायंगल बनाइएगा तो एक ट्रायंगल हमारा ADE बनेगा,
और डीबी से एगो ट्रायंगल बनाइएगा एक ही बेस डी को लेकर के, तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई बनेगा। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो इसमें बेस अगर एडी हो जाएगा तो हाइट, जो बेस पे हाइट होता है वही हाइट होता है। इधर से आप क्या कर लीजिएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो इसमें जो बेस हो जाएगा डीबी हो जाएगा और हाइट ईएन हो जाएगा, और ये कट जाएगा, आ जाएगा एडी बाई डीबी। उसी तरह से इधर भी कर लीजिएगा तो उधर आ जाएगा ए बाई ई सी। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप बड़े आसानी से कर लीजिएगा। जो मैंने किया है रेशियो यही किया है पहला और दूसरा में। फिर आप देखिएगा कि आपको प्रॉब्लम क्या होगा कि बी डी ई, क्योंकि यहाँ पर आप ले आइएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी बराबर आप ले आइएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी। हाँ, लेकिन ये बराबर नहीं आएगा, क्योंकि बराबर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे बी डी ई रहेगा और एक जगह आपको डी ई सी रहेगा। अगर बी डी ई और डी ई सी को मैं बराबर कर दूं, मतलब दूसरा वाला ये आएगा हमारा डी बी सी। अगर इसका और इसका एरिया बराबर कर दूंगा तो एल एच एस हमारा बराबर हो जाएगा, तो आर एच एस हम तुरंत कह देंगे कि बराबर होगा। लेकिन प्रॉब्लम है ये, तो आप गौर से देखिएगा, तो ट्रायंगल डी बी ई और ट्रायंगल डी ई सी दोनों एक ही बेस डी पे लाई कर रहा है बिटवीन दी सेम पैरेलल्स। 9th क्लास में ऐसा पढ़े थे। तो एक ही बेस पे दो ट्रायंगल लाई करे बिटवीन दी सेम पैरेलल लाइंस, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से एल एच एस इक्वल होगा तो आर एच एस भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस फिगर में कह रहा है P इज ए मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AP। P जो है BC का मिड पॉइंट है, मतलब BP बराबर PC, और कह रहा है Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AP, और AP का मिड पॉइंट जो है वो Q है। ठीक है, अच्छी बात है। PQ व्हेन प्रोड्यूस मीट AC एट R, अब BQ को बढ़ाया जाता है AC से R पे मिलता है, जो कि आपको दिया गया है। तब प्रूफ करके दिखाना है कि जो AR का लेंथ होगा, AR का लेंथ होगा वो CA का 1/3 होगा। तो हमें क्या करना होता है, इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना होता है, हाँ या नहीं, इसके पैरेलल ऐसा कंस्ट्रक्शन करिएगा तो आप प्रूफ करिएगा तो पाइएगा कि जितना AR होगा उतना ही RS हो जाएगा, उतना ही SC हो जाएगा। ये तीनों बराबर होगा, और जब तीनों बराबर हो जाएगा तो AR जो होगा पूरे AC का 1/3 होगा। अब यही चीज़ को यहाँ लिखा कैसे, एक नज़र इस पर डाल लेते हैं। ये सब तो आप लिख ही लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंस्ट्रक्शन वगैरह तो समझा ही दिए। चलिए सबसे पहले BCR में, BCR में, तो BCR में अगर देखिएगा तो BC का मिड पॉइंट E है, हाँ या नहीं। BCR में क्या है, BC का मिड पॉइंट, BC का मिड पॉइंट P है, और ये इसके पैरेलल है। तो एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरा साइड के पैरेलल जब लाइन ड्रॉ किया जाता है तो तीसरा साइड को बाइसेक्ट करता है। क्या आप ऐसा नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल आप पढ़े हैं। वही काम यहाँ भी किया है। AC इज द मिड पॉइंट ऑफ CR, और CS बराबर SR होगा, CS बराबर SR होगा। ठीक है, मिड पॉइंट से। उसी तरह से APS में आप चलिए, जब आप APS में चलिएगा तो R जो हो जाएगा, इसमें देखिएगा कौन ट्रायंगल में APS में Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AP एंड QR पैरेलल है PS के। Q जो है मिड पॉइंट है AP का, जो मिड पॉइंट जहाँ जहाँ है, जैसे P मिड पॉइंट था BC का तो BCR में चले, फिर वैसा ही Q मिड पॉइंट है AP का, तो AP से एगो ट्रायंगल बना दिए APS। अब ये मिड पॉइंट है, ये है, और ये इसके पैरेलल है, तो एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरा साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो तीसरा को बाइसेक्ट करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। AR बराबर RC हो गया, और इधर CS बराबर RC था, यानी तीनों का लेंथ आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसलिए AR का जो लेंथ होगा पूरे AC का 1/3 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब इसमें देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ साइड CD ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें लाइन BM इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग AC एट L। एक लाइन BM ड्रॉ किया गया है जो AC को L पे काटता है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ये सब बातें हैं जो कि लिखा गया है, और इसमें प्रूफ करना है EL जो है BL का डबल होगा। EL ये वाला लेंथ, यानी EL और BL में मुझे एक रिलेशन ला करके दिखाना पड़ेगा।
EL और BL में मुझे एक रिलेशन ला करके दिखाना पड़ेगा। मतलब साफ है कि ये तभी होगा जब ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को हम सिमिलर करने के बारे में सोचें, तो धीरे धीरे मेरा बात आगे बन सकता है। ठीक है, एक नज़र डालते हैं सॉल्यूशन पे कि जी ठीक है, इसको सिमिलर करने के लिए क्या क्या कंडीशन से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो BMC और EMD में, BMC यानी ये वाली ट्रायंगल और DME को देखिए, DME को, सर ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होगा। कहिए कैसे कांग्रुएंट होगा? ये बराबर ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से आ जाएगा, या नहीं? अच्छा, आगे यहां पर लिखा है कि MC बराबर MD, M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, M जो है CD का मिड पॉइंट है, तो MC बराबर MD हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल, और ये बराबर ये एंगल हो जाएगा, या नहीं? और आगे अगर देखा जाए तो MBC बराबर MED, MBC यानी MBC ये वाला एंगल के साथ बराबर होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो दो एंगल आ गया, एगो मिड पॉइंट था, तो AAS कंडीशन से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कांग्रुएंट। जैसे ही कांग्रुएंट हुआ तो जरूरत का चीज हम यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो भी जरूरत रहेगा कि जैसे ही कांग्रुएंट हो गया तो BC बराबर हमारा DE होगा, हाँ या नहीं? BC बराबर हम DE कर लेंगे, और BC AD के बराबर है। BC AD के बराबर ऑलरेडी है क्योंकि पैरेललोग्राम है, और BC इसके बराबर आ गया, मतलब D मिड पॉइंट आ गया। अब आप सुनिए, आप BC AD के बराबर है, ये तो मैंने पहले ही बोला। अब आप AEL और CBL में चलिए। AEL मैंने बोला भी था, क्योंकि ट्रायंगल को मुझे क्या करना है? सिमिलर, तो मुझे उसी ट्रायंगल में चलना पड़ेगा। तो अब चलना है AEL और CBL में। AEL और CBL, ये वाले ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें आप गौर से देखिएगा तो आप पाइएगा कि ये दोनों ट्रायंगल में ये बराबर ये तो हमारा, ऐसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं यही समझा देता हूँ। जैसे L बराबर L है, तो ये तो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और A बराबर C हो जाएगा, मतलब यहाँ A और यहाँ C, ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल से हमारा बराबर आ जाएगा। और दो ही एंगल से मेरे मित्र क्या हो जाता है? सिमिलर, और ये हो जाएगा ट्रायंगल सिमिलर। जैसे ही सिमिलर होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड एक ही रेशियो में होगा, तो EL का कॉरस्पॉन्डिंग BL हमारा हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए EL और यहाँ से देख लीजिए BL, और AE का हमारा CB हो जाएगा। दो ही गो के लिए, तीसरा कोई ज़रूरत ही नहीं था। तो EL बटा BL और AE और CB में एक रिलेशन लाए थे, AE और CB। मुझे पता है कि ये अगर x है तो ये भी हमारा x होगा और ये भी x होगा, मतलब AE पूरा 2x होगा तो BC हमारा x होगा, रेशियो करिएगा तो 2 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा EL बराबर 2BL। बहुत ही खतरनाक सवाल में से ये सवाल था, इसको जरूर आप अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। तो अभी मैंने शैडो वाला जो बताया था उसी से केस स्टडी क्वेश्चन बनाया गया है। केस स्टडी वेस्ट क्वेश्चन में कहता है रीड दी फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन, लेकिन आपको पांचों का आंसर दे देना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इतना अगर जितना मैं बोला है उतना एक बार और देख करके अच्छा से आप क्वेश्चन को कर लेते हैं तो फिर समझिए कि आपको ट्रायंगल में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए हम देखते हैं कि केस स्टडी क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया जाए। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 4 मार्क्स का होगा। रीड दी फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम 1 and 4। तो ये जो कंडीशन दिया गया है इसको पढ़िए। अब इसमें देखिए विजय का हाउस है, तो विजय का हाउस है और उसका ये शैडो होगा, और ये टावर है, फिर टावर का शैडो होगा, फिर ये अजय का घर है और अजय के घर का शैडो होगा। और मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको यही बताया था कि जब समय एक ही हो, एट ए टाइम की बात करें, जब टाइम एक ही हो तो आपके और आपके जो शैडो का रेशियो होगा वही रेशियो किसी ऑब्जेक्ट और उसके शैडो का होगा, क्योंकि वहां पे सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। यही कंडीशन सारा में अप्लाई किया गया है। अगर इसको आप पढ़िएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मान लो विजय का घर है तो उसके छाया का रेशियो, विजय के घर और उसके छाया, फिर टावर और उसके छाया। मान लो ये टावर है और उसके छाया, तो कहने का मतलब है कि ये रेशियो किया गया है और क्रॉस गुना करके इसका क्या कर दिया गया है? आंसर कर दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद में आया होगा और अच्छा भी रहेगा।
ये पहला ट्रायल था कि आपको कैसा लगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं किया है, जो सोल्यूशन किया हुआ था उसी को समझा करके आगे निकाल दिया है, समय के मद्देनजर रखते हुए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।